प्रशांत किशोर जी टीचर थे, पॉलिटिकल टीचर के रूप में उनके थे, जो कंसल्टेंट थे। तो अगर बच्चे ने गड़बड़ कर दिया तो उसके लिए भाई आप टीचर को टांग देंगे, आप बताइए। तो निश्चय का भी आइडिया इन्होंने दिया। उसके बाद अगर वो आइडिया कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको जमीन पर नहीं उसको उतारता है तो ये एक कंसल्टेंट क्या कर सकता है? दवाई आपको डॉक्टर दे सकता है, आप खाएं ही नहीं तो आपको कैसे कर सकता है? तो कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। लोगों को ये लगाओ कि अकेला आदमी सच्चा आदमी है, इसको कहीं भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया तो इसको काट ना खाए। मेरा जो सोच के जो विजन लेके जो मैं बक्सर चुनाव में भी बोलता रहा, ये आदमी भी एकदम वैसे ही विजन पे चल रहे हैं। ये जो काम करते हैं इसको बहुत तरीके से करते हैं। जिता देने तो कहीं ना कहीं एक पाप कर दे रहे हैं, तब ये पाप का पश्चाताप कर रहे हैं कि यार ये गलत कर दिया, गलत आदमियों को हमने आगे बढ़ा दिया जो आगे बढ़ के जाके काम नहीं किए। प्रशांत जी ने कई बार कई मंचों से कहा भी है कि जब पाप हम किए तो पश्चाताप भी हम ही करेंगे। गलत आदमी को आगे बढ़ा दिए हैं और अब ये दुर्गति में फंस गया है बिहार, तो अब निकालने का जिम्मेदारी हमको लेना ही पड़ेगा ना। भाई हम बहुत साफ सुथरा हैं, हम नहीं उतरेंगे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम अपना कपड़ा गंदा नहीं करेंगे। हम लोग को जीतना है, चारों को जीतने का प्रयत्न है और जीतने का प्रयास है। कठिन काम करके जो रिजल्ट आता है उसमें ही सही मायने में आनंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस और बक्सर से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके आनंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। जन सुराज से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जो है जिस प्रकार से जन सुराज को, प्रशांत किशोर को बिहार में लोकप्रियता मिल रही है, जिस प्रकार से 2 सालों से पद यात्रा कर रहे हैं, और आपको 2 दिनों पहले की तस्वीर हमने दिखाई थी कि जिस प्रकार से वेटनरी कॉलेज मैदान में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की घोषणा की। एक सवाल लेकिन उठ रहा है कि प्रशांत किशोर पर जनता क्यों भरोसा करे? सर, सबसे पहली बात है कि आप पर भरोसा क्यों करेंगे? इसलिए करिए कि आपके पास जितनी दवाइयां हैं सब एक्सपायर्ड हैं। तो एकमात्र नई दवाई आई है मार्केट में, है ना, और जिस पे भरोसा नहीं करना है तो फिर भाई एक्सपायरी वाली दवाई खाइए और जो हो सकता वो होगा। तो इसीलिए भरोसा करें कि होता ना कि आप मान लीजिए आपके घर का बच्चा पैदा हुआ जी, हाँ, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा खराब निकला, हमारा बड़ा बेटा ठीक से नहीं कर रहा है, तो जो नया बच्चा पैदा हुआ तो उसको आप क्या खाना पीना बंद कर देंगे? पता नहीं है बड़ा हो के ठीक हो कि नहीं। हाँ, तो ये एक नया बच्चा है जो आपका खुद का बच्चा है, जो घर में पैदा हुआ है, कुछ करने की लालसा रख रहा है, ललक रख रहा है और पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो आप इनके नैरेटिव देखिए, बातचीत जो है किस मुद्दों पे बात की जा रही है, तो इस पे भी अगर आपके बच्चे की बात हो रही है और उस पे भी आप भरोसा ना करें तब तो कौन? लेकिन सर, हर चीजों में एक बात नजर आता है कि प्रशांत किशोर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। बहुत लोग कहते हैं कि घमंडी भी। आप जो कह रहे हैं वह सही है, दूसरा जो कह रहा है गलत है। आपको हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। सर, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर जी ने उस समय नीतीश कुमार को ताकत दी जब नीतीश कुमार बिहार में कमजोर पड़ रहे थे। तो आज अगर बिहार में विकास नहीं हो रहा तो इसके लिए अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं तो प्रशांत किशोर भी जिम्मेवार। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आदमी कंसल्टेंट का काम कर रहा है ना, बच्चे को पढ़ा रहे हैं टीचर, बच्चे तो हर टीचर को आप क्यों नहीं टांग देते हैं कि ये बच्चों में बेरोजगारी क्यों है? हर टीचर को टांग देना चाहिए, मुझे लगता है ना, क्योंकि बच्चों में बेरोजगारी क्यों है? जब सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से कुछ ही बच्चे निकल रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी टीचर थे, पॉलिटिकल टीचर के रूप में उनके थे, जो कंसल्टेंट थे। तो अगर बच्चे ने गड़बड़ कर दिया तो उसके लिए भाई आप टीचर को टांग देंगे, आप बताइए। आपकी बात सर अपनी जगह पूरी तरह से सही है, लेकिन राजनीति में सर थोड़ा सा उदाहरण इसमें, हाँ नहीं ठीक है उदाहरण। अब और एक बात समझिए, तब वो प्रोफेशनल थे, है ना, प्रोफेशनल थे जो कि एक फीस लेके अपना काउंसलिंग करते थे। पैसे के वाजिब पे आप बिजनेस के हिसाब से आप उसको आप कंसल्ट करते थे, आप उसको एक आइडिया देते थे। अब वो 7 निश्चय का भी आइडिया इन्होंने दिया। उसके बाद अगर वो आइडिया कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको जमीन पर नहीं उसको उतारता है तो ये एक कंसल्टेंट क्या कर सकता है? दवाई आपको डॉक्टर दे सकता है, आप खाएं ही नहीं तो आपको कैसे कर सकता है? तो इसीलिए फिर अब इन्होंने तब ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब ये ऐसे हो नहीं रहा है तो अब हम उस भूमिका में आ जाते हैं जिस भूमिका में जो मैं सिखा रहा हूं लोग नहीं कर रहे, तो मुझे तो पता है क्या करना, तो मैं ही क्यों ना करूं जब बाकी कोई कर नहीं रहा है। सब करके देख लिया, सब फेल हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इसलिए इस भूमिका, ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात कहना, देखिए जब आदमी को पता होता है ना, जब क्लैरिटी होता है कि क्या करना है, विजन क्लियर, हाँ, जब विजन क्लियर होता है तो आदमी के बात में वो गंभीरता और वो जोश रहता है। जब आदमी क्लियर नहीं रहता और वो घबराया डरा रहता है तो आप उसको बोलते हैं ये जमीनी के नेता, हाँ यही है, यही समझ रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल और उठता है, आपके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, आईपीएस, इंडिया में करोड़ों की आबादी है, कुछ लोग इसमें सफल हो पाते हैं, वह छोड़ करके आपने भाग्य आजमाया, बक्सर की जनता ने आपको नकारा। नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, बक्सर की जनता नकारा नहीं। आप ग्राउंड पे जाके देखिए, पूछिए वहाँ पे। आज भी मैं जाता हूँ, भैया आपसे अच्छा कैंडिडेट नहीं था। एक पार्टी का सिंबल होता ना,
अब आपको इसको समझाता हूं। देखिए, बक्सर की नहीं, पूरे बिहार की जनता का हमारा क्या हाल हो गया है कि हम लोगों पे इतने सालों से प्रताड़ना चली आ रही है कि एक कमजोर खड़े आदमी पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। उनको एक पार्टी चाहिए, सिंबल चाहिए, एक भैया कोई भी पार्टी, हम बोलता है आप कोई भी सिंबल लेके आइए ना, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं। इंडिपेंडेंट पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आपकी बात 100% सही है सर। बक्सर चूंकि मेरा गृह क्षेत्र भी रहा है, हम भी जब फील्ड में घूम रहे थे, लोग कह रहे थे कि आनंद मिश्रा जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो गंदगी साफ होगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और बता दिया। हाँ, रिजल्ट यही, क्योंकि मैं बताया ना कि सब यही कह रहे हैं कि भैया सिंबल नहीं है आपके पास, सिंबल नहीं था, एक पार्टी नहीं, संगठन नहीं। और कलयुग का ये पार्ट है। देखिए, कलयुग में कहते हैं कि संघ शक्ति कलयुग है, तो कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। और जो जनरल पब्लिक है, देखिए समझिए, क्योंकि वो हमेशा प्रताड़ना से, अकेले आदमी पे भरोसा नहीं कि चलो इसको हम जिता तो देंगे, लेकिन क्या ये हमको रिप्रेजेंट कर पाएगा, क्या हमारी बातें रख पाएगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। हो सकता है उस घर का बच्चा हूं, लोगों को ये लगाओ कि अकेला आदमी सच्चा आदमी है, इसको कहीं भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया तो इसको काट ना खाए, तो इसके लिए सर कहा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसको आप समझा सकते हैं, उसको मूर्ख बना सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति को ना आप समझा सकते हैं ना मूर्ख बना सकते हैं। कुछ तो आनंद मिश्रा ने देखा होगा कि प्रशांत किशोर बिहार का कल्याण करेंगे, प्रशांत किशोर बिहार को ठगेंगे, कि बिहार का भला करेंगे। आपने जब पॉजिटिव देखा तब गए, कौन सी वो बात आपने देखी सर? सबसे देखिए, 2-3 चीज़ें, मैं प्रशांत भैया से ज्वाइन करने पहले बहुत बार मिला, बहुत बातें की, डिटेल्स में बातें की हमने, तो उनसे ये समझ में, सबसे पहला चीज़ कि मेरा जो सोच के, जो विजन लेके, जो मैं बक्सर चुनाव में भी बोलता रहा, ये आदमी भी एकदम वैसे ही विजन पे चल रहे हैं, है ना। और दूसरा चीज़ जो सबसे अच्छा है कि क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस की बात होती है कि हम क्या करेंगे, कितना करेंगे, हम आपको आंकड़ों में आपको हिसाब देंगे, है ना। कि अकाउंटेबिलिटी जो कहते हैं कि आप जो काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने आप को पेश करते हैं आप चेकिंग के लिए कि आप देखिए, जो मैंने बोला, माना जाए ना कि जो आपने सोचा आपको उसी अनुरूप व्यक्ति प्रशांत किशोर लगे। जी बिल्कुल, सिर्फ प्रशांत किशोर जी नहीं, साथ में देखिए जो एक संगठन इनका है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लोग कुछ जो अलग अलग टाइप के लोग ये जो काम करते हैं इसको बहुत तरीके से करते हैं। ऐसे ना नहीं कि मतलब इधर उधर कुछ भी चल रहा है जो बिखर गया है, मतलब पब्लिक को समझ ही नहीं हो क्या रहा है। वो तो आपके कार्यालय में जब हम जाते हैं तो नजर आता है, और पार्टियों कार्यालय में जाइएगा तो लगेगा कि क्या अव्यवस्थित चीज़ है। आपके यहाँ अभी से सारी चीज़ व्यवस्थित। लेकिन सर एक और सवाल है कि आनंद मिश्रा जब जुड़े हैं, हमने शुरू में कहा कि IPS एक अलग रुतबा है समाज में, वह छोड़ करके जब आप आए हैं, जिस प्रकार से आपको याद होगा 80-90 का दशक, बाहुबली जो नेताओं के लिए बूथ लूटा करते थे, बिहार में इसके कई उदाहरण हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। उनको लगा कि जब हम फलाने बाबू को बूथ लूट करके जिता सकते हैं, बैलेट पेपर का युग हुआ करता था, तो हम स्वयं क्यों न बन जाए, और कई नेता विधानसभा में प्रवेश कर गए। प्रशांत किशोर पर आरोप लगता है कि उन्होंने जब अपनी चुनावी रणनीति के तहत कई लोगों को जिताया, 12 राज्यों में कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बिहार से लेकर के बंगाल से लेकर के कई जगहों। इनके दिमाग में आया कि जब हम आपको बना सकते हैं, उनको बना सकते हैं, स्वयं बन जाते हैं, इसलिए यह राजनीति। हाँ नहीं, ऐसा देखिए, ये दो अलग एकदम, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। वो नेगेटिव है कि लोग अपने लिए आके जुड़ गए, है ना, कि हम जब जिता सकते हो हम खुद ना जीत के राजा बन जाए। और इनका पर्सपेक्टिव है कि जो हम काम दे रहे हैं इनको जिता के, कि भैया आप ये चीज करिए आप समाज के लिए, है ना, ताकि समाज का बेहतर, ये लोग कर नहीं रहे, जिता तो तेरे कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए इनको आना पड़ा कि तब तुम करोगे नहीं, अगर हम जिता दे रहे तो कहीं ना कहीं एक पाप कर दे रहे हैं, तब ये पाप का पश्चाताप कर रहे हैं कि यार ये गलत कर दिया, गलत आदमियों को हमने आगे बढ़ा दिया जो आगे बढ़ के जाके काम नहीं किए। तो ठीक है, अगर हमको पता है ये गुण मंत्र कैसे जीतना है तो ये मैं खुद यूज करूंगा और अपनी जनता में से लोगों को निकाल के जिता के आगे बढ़ाऊंगा। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर को एक बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों को हमने आगे बढ़ाया, अपनी जो ताकत है, अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने में लगा दिया नीतीश कुमार? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। इसमें सार्वजनिक तौर पे अगर आप देखें तो प्रशांत जी ने कई बार कई मंचों से कहा भी है कि जब पाप हम किए तो पश्चाताप भी हम ही करेंगे, है ना। तो वही कहे कि जब गलत आदमी को आगे बढ़ा दिए हैं और अब ये दुर्गति में फंस गया है बिहार, तो अब निकालने का जिम्मेदारी हमको लेना ही पड़ेगा। 2 अक्टूबर का जो आप लोग का प्रोग्राम था, जो पार्टी का गठन किए, आप भी तो सर वही चाल चल रहे हैं, दलित को बनाया, और प्रशांत जी कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बढ़िया है, ये इसको हमने खोज के निकाला, आप जिसको चुन लिए वही बढ़िया है और लोग बेकार है, दलित में सिर्फ मनोज भारती बढ़िया है। नहीं, देखिए जो आपके समक्ष पेश होता है, जो आता है, बढ़ के आना पड़ेगा ना। समाज में आप जाके देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे ना पॉलिटिक्स बहुत गंदा, भाई हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे तो इसमें फंसे हुए हैं कि ना भाई हम बहुत साफ सुथरा हैं, हम नहीं उतरेंगे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम अपना कपड़ा गंदा नहीं करेंगे। तो भाई जो आगे प्रवचन देंगे, हाँ बाहर से प्रवचन, तो जो अच्छे लोग, देखिए इसमें भी एक क्राइटेरिया है जो प्रशांत जी को शायद इस बात को खुल के नहीं बता पाए हैं अभी, कि
अच्छे लोग को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन वो अच्छे लोग जो सामने आने को तैयार हो। जो अच्छे लोग अपने टीवी पे और फेसबुक पे खाली बैठ के कमेंट करेंगे, उनको हम कैसे ले आए? सर, चारों विधानसभा जो उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं उसमें आप लोग अब उतरेंगे, घोषणा हो गई है मंच से, क्या कुछ तस्वीर आएगी तो आप लोग को लगेगा कि सफल है, या फिर नहीं? तस्वीर क्या आएगी, उसमें हम लोग को जीतना है, चारों को जीतने का प्रयत्न है और जीतने का प्रयास है। और इसमें हम लोग लगे, मैं खुद तरारी को देख रहा हूं, तो तरारी के जो कि तरारी शायद चारों में से सबसे कठिन सीट है, तो इसीलिए मैंने बोला हमको सबसे कठिन वाला ही दिया जाए। तो अब मैं कठिन काम करने के लिए आनंद बिल्कुल बिल्कुल, तो कठिन काम करके ही आप अपने को भी टेस्ट कर सकते हैं, और कठिन काम करके जो रिजल्ट आता है उसमें ही सही मायने में आनंद है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है सर आपसे, तमाम बातें जो सामने आ रही है, एक आपसे, चूंकि बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बहुत जिम्मेवार पद से आपने रिजाइन देकर के राजनीति में प्रवेश किया है, क्यों प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता विश्वास करे, जनता को सर? नहीं, हाँ, मैं बस आपको यही कहूँगा कि देखिए, आज के दिन में हमारे पास जितने विकल्प आपको खड़े नजर आ रहे हैं वो सारे आपने टेस्ट भी कर लिए और फेल भी हो गए हैं। प्रशांत किशोर जी वही एक नई दवाई की तरह आए हैं मार्केट में, जिसपे आप टेस्ट, इसको पास होने का भी चांस है, फेल होने का भी चांस है, लेकिन टेस्ट जरूर कीजिए। टेस्ट इसलिए करिए कि अगर आप कहीं से, कहते हैं ना कि कहीं से कहीं पहुंचने के लिए उठ के निकलना तो पड़ेगा ना। आप अगर ट्राई नहीं करेंगे तो 100% फेलियर है, ट्राई करेंगे तो पास होने का 10% तो चांस है ना कि भाई ठीक भी हो सकता है। इसीलिए भरोसा करिए, इसीलिए भरोसा। धन्यवाद सर। तो आनंद मिश्रा जी की भी बात है कि आप प्रशांत किशोर पर भरोसा कीजिए। 4 जगह जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें प्रशांत किशोर की ताकत पता चलेगी, पद यात्रा का प्रभाव पता चलेगा, और निश्चित तौर पर बिहार की जनता को एक बार इस नई दवाई का भी प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आपने अभी तक जो दवाई प्रयोग किया है वह एक्सपायरी हो गई या काम नहीं की, वैसे में प्रशांत किशोर क्या कुछ बिहार के लिए कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग वक्त से।